श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लवीव से जुड़ी हुई है। श्वेता, देखिए जिस तरीके से राजेश जानकारी दे रहे थे कि कई बार मिस टारगेट हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी रिहायशी इमारतें हमले की जद में आ जाती है, लेकिन दूसरी बात भी उन्होंने कहा कि हो सकता है यहां पर जो यूक्रेनियन आर्मी है उसे शरण दी गई हो और खास तौर पर उन्हें निशाना बनाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का फायर किया गया। लेकिन नेहा, उन्होंने खुद उस इमारत में रह रहे व्यक्ति से बात की थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसे समझना। लेकिन देखिए, जिस तरह का कीव की संरचना है और जिस तरह की वहां पर इमारतें हैं, उसे देखकर एक चीज स्पष्ट हो जाती है, वो ये कि अगर उसे यूक्रेन की सेना ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है या वहां पर डिफेंसेस लगते हैं, तो सीधे तौर पर रूस चाहेगा कि उस पर आक्रमण करे। लेकिन ये रिहायशी इमारतें एक दूसरे के अगल बगल हैं, इन रिहायशी इमारतों में लोग अभी भी रह रहे हैं, इसीलिए रूस अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुक्ति नहीं पा सकता है कि हम तो इसीलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि वहां पर सैनिक तैनात थे और हम लोगों को दिक्कत हो सकती थी और अर्बन वॉरफेयर एक हो सकता था। युद्ध छिड़ गया है और सबको यह मालूम था कि जब कैजुअलिटीज होंगी तो केवल सैन्य कैजुअलिटीज नहीं होंगी, जो आम लोग हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। जिसकी सबसे अधिक आशंका थी वही आज की सुबह वो खबर लेकर आई है। कीव टारगेट नहीं होगा कहते कहते हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर कीव इस तरीके से टारगेट हो रहा है कि उन रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग वहां पर रहते हुए हमने उन तस्वीरों में दिखाए हैं, हमने उन अपार्टमेंट्स की जो गति हो रही है वो दिखाया है। अब सैनिक तैनात होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक देश को अपने डिफेंस की पूरी इजाजत होती है, पूरी छूट होती है। वो उन इमारतों पर क्या उसने अपने गन पोजीशंस ले रखे थे, क्या यूक्रेनी सैनिक वहां पर अपना एक तरह से डिफेंस तैयार कर रखा था, इससे सीधे ये कह देना कि वहां पर लोग नहीं थे और लोग निशाने की जद में नहीं आए होंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अगर ये बात कह दी गई है कि लोग बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं, तो ये वाकई एक बहुत गंभीर दिन है जहां पर सीधे तौर पर एक नागरिक इमारत पर निशाना और नागरिकों को क्षति। लौटूंगी मैं आपके पास श्वेता। गौरव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, अगर यही चीज कीव पर करनी थी तो ये तो रूस बहुत पहले कर सकता था। अगर आपको रिहायशी इमारतों को टारगेट करना था, वहां पर जिस तरीके से जान का नुकसान हो रहा है, ये तो पहले ही करके एक बड़ा संकेत रूस दे सकता था, फिर उसको करने में 20 दिन क्यों लग गए? आप यहां पर अभी सुन सकती हैं, एयर रेड सायरन बज रहा है और बहुत तेजी से बज रहा है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में भी अब तनाव बढ़ रहा है। आपको ये एयर रेड सायरन इस समय सुनाई दे रहे होंगे यहां लेविव में भी। ये दिखाता है कि रूस का अब आर्क ऑफ ऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेविव को, पश्चिम के इलाकों को सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन अब नहीं। यहां पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं और एरियाज को निशाना बनाया गया है। रूस ये दावा कर रहा है कि वो केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है वो सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है। अब ये जिस नेचर का ये वॉर है की लड़ाई इस समय हो रही है जिस तरह की, उसमें यह है कि रूस का यह दावा है कि इन रिहायशी इलाकों के आसपास या तो कोई सैन्य ठिकाने हैं या फिर इन बिल्डिंगों की छत पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई गई है, या वो सिपाही बैठे हैं जो मैन पोर्टेबल सैम्स के साथ है, यानी अपने कंधे पर रखकर सरफेस टू एयर मिसाइल जिनसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता है, वो इन इलाकों में है। तो इसीलिए उन इलाकों को रूस निशाना बना रहा है, ऐसा रूस का दावा है, जिसका खंडन यूक्रेन की सेना हमेशा करती आई है। लेकिन इस बीच 20वें दिन यह युद्ध एक बहुत ही भयावह रूप लेने लगा है। अब तक जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, जैसे आपने खार्किव में देखा, मारियोपोल में देखा, सिविलियन इलाके भी लगातार टारगेट किए गए। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, जिस पर रूस ने दावा किया कि उस मैटरनिटी हॉस्पिटल में ज्यादातर लोग तो निकल चुके थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, लेकिन वहां पर यूक्रेन की मिलिशिया रह रही थी और इसीलिए उनको टारगेट करना पड़ा। अब रूस, जैसा आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि खरसन के इलाके से, दक्षिण के इलाके से तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहां पर अब वो वहां के गवर्नर्स को या मेयर्स को अपने पक्ष में करके सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है अलग अलग इलाकों में। कुछ इलाकों में उसे सफलता मिली है, कुछ इलाकों में उसे सफलता नहीं मिली है। ये आप सुन भी रहे होंगे। यहां पर अब लोगों से कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंगों के अंदर चले जाएं या बेसमेंट में चले जाएं, क्योंकि एक खतरा अब बढ़ रहा है। यहां पर अंदेशा है कि यहां एयर अटैक या मिसाइल अटैक भी हो सकता है।